अगर आप अच्छी और सही सही अंग्रेजी बोलना चाहते हैं तो एक चीज है जिसे समझना बहुत जरूरी है, और वो है नाउन्स। जी हाँ, नाउन्स मतलब संज्ञा। ये भाषा की ना बिल्कुल उन ईंटों की तरह है जिनसे कोई मजबूत इमारत बनती है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले जानेंगे कि आखिर ये नाउन होता क्या है। फिर इसके 4 खास तरह के प्रकारों को समझेंगे। हम ये भी देखेंगे कि नाउन्स को गिना कैसे जाता है, मतलब एक और अनेक का चक्कर। और हाँ, नाउन्स के जेंडर पर भी बात करेंगे। और आखिर में इन सब चीज़ों को मिलाकर देखेंगे कि हम इन्हें कैसे मास्टर कर सकते हैं। तो ठीक है, सब तैयार? चलिए, सबसे पहले इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं कि आखिर नाम में क्या रखा है। तो नाउन है क्या? देखिए, बहुत ही आसान है। नाउन का मतलब है नाम, किसी भी चीज़ का नाम, चाहे वो कोई इंसान हो, कोई जगह हो, कोई चीज़ हो, या फिर कोई खूबी हो, कोई आइडिया हो, बस नाम है तो वो नाउन है। एक पल के लिए सोचिए। अभी आप जहां भी हैं अपने आसपास नजर घुमाइए। आपको क्या दिख रहा है? शायद एक कुर्सी, एक मेज, एक किताब या फिर एक खिड़की। इन सब चीजों के नाम हैं, है ना? बस यही सब नाउन्स हैं। ये हमारी दुनिया को एक पहचान देते हैं। तो अब ये तो साफ हो गया कि नाउन क्या होता है, पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। नाउन्स के भी अलग अलग परिवार होते हैं। तो चलिए इसके 4 मुख्य प्रकारों को समझते हैं। और इन प्रकारों को समझने के लिए ये रहा हमारा रोड मैप। ये माइंड मैप हमारी मदद करेगा। तो चलिए एक एक करके इन सभी परिवारों से मिलते हैं। सबसे पहले आते हैं कॉमन नाउन्स। जैसा नाम से ही पता चल रहा है, ये होते हैं आम नाम, मतलब किसी भी आम इंसान, जगह या चीज का नाम। जैसे मैंने कहा शहर, अब ये कोई भी शहर हो सकता है ना? या फिर किताब, कोई भी किताब, ये खास नहीं है। लेकिन अगर मैं कहूं लंदन, तो अब हम किसी भी शहर की बात नहीं कर रहे, हम एक खास शहर की बात कर रहे हैं। बस यही होते हैं प्रॉपर नाउन्स, यानी किसी खास इंसान, जगह या चीज का नाम। और हाँ, एक बहुत जरूरी बात, प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से ही शुरू होता है, हमेशा। यहां देखिए फर्क कितना साफ है। कॉमन नाउन है स्टेट यानी राज्य, तो प्रॉपर नाउन है नेब्रास्का। यूनिवर्सिटी एक कॉमन नाउन है, लेकिन हार्वर्ड एक प्रॉपर नाउन है। पर्सन कोई भी हो सकता है, पर राहुल एक खास व्यक्ति है। सिंपल। अच्छा, कुछ नाउन्स ऐसे भी होते हैं जिन्हें हम अपनी 5 इंद्रियों से महसूस नहीं कर सकते। मतलब न हम उन्हें देख सकते हैं, न छू सकते हैं, न चख सकते हैं। ये होते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। ये असल में कोई आइडिया, कोई क्वालिटी या कोई भावना होती है, जैसे कि प्यार, आज़ादी या सुंदरता। जैसे बीटल्स का वो मशहूर गाना है ना, ऑल यू नीड इज लव। इस लाइन में जो लव है, क्या हम उसे छू सकते हैं? नहीं, हम उसे सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो ये लव एक परफेक्ट एग्जाम्पल है एब्स्ट्रैक्ट नाउन का। चलिए अब नाउन्स के एक और मजेदार पहलू को देखते हैं, गिनती का खेल। मतलब जब कोई चीज एक से ज्यादा हो तो नाउन कैसे बदल जाता है। देखिए, नाउन्स 2 तरह के होते हैं। एक जिन्हें हम गिन सकते हैं, जैसे एक किताब, 2 किताबें, 3 किताबें, इन्हें कहते हैं काउंटेबल नाउन्स। और दूसरे वो जिन्हें हम गिन नहीं सकते, जैसे दूध। क्या हम कह सकते हैं 1 दूध, 2 दूध? नहीं ना, हम कहते हैं 1 लीटर दूध। तो दूध, पैसा, मांस, ये सब अनकाउंटेबल नाउन्स हैं। तो जिन नाउन्स को हम गिन सकते हैं, उनका प्लूरल यानी बहुवचन कैसे बनाते हैं? ज्यादातर तो ये बहुत आसान है। कुछ सीधे साधे नियम हैं, जैसे अगर कोई शब्द CH, X, S या Z पर खत्म हो रहा है तो बस ES लगा दीजिए, विच का विचेस। अगर शब्द वॉवल और Y पर खत्म हो तो S लगाइए, जैसे बॉय का बॉयज। और अगर कॉन्सोनेंट और Y पर खत्म हो तो Y हटाकर IES लगा दीजिए, जैसे बेबी का बेबीज। लेकिन हर बार नियम काम नहीं करते। अंग्रेजी में कुछ नाउन्स बड़े जिद्दी होते हैं, ये नियम मानते ही नहीं। इन्हें इर्रेगुलर प्लूरल्स कहते हैं। जैसे मैन का प्लूरल मैन्स नहीं, मेन होता है। चाइल्ड का चिल्ड्रन, टूथ का टीथ। इनका कोई नियम नहीं है, इन्हें बस याद ही करना पड़ता है। ठीक है, तो हमने गिनती सीख ली। अब नाउन्स के एक और पहलू पर नजर डालते हैं, और वो है जेंडर। अंग्रेजी में भी नाउन्स के जेंडर होते हैं, मैस्कुलिन यानी पुल्लिंग और फेमिनिन यानी स्त्रीलिंग। ये समझना काफी सीधा है। देखिए, एक्टर मैस्कुलिन है तो उसका फेमिनिन रूप है एक्ट्रेस। वैसे ही ड्यूक का डचेस, मैन का वुमन,
हस्बैंड का वाइफ, ये जोड़े में आते हैं। तो चलिए, हमने नाउन्स के बारे में काफी कुछ जान लिया है। अब समय है इन सभी बिल्डिंग ब्लॉक्स को एक साथ जोड़ने का और जो कुछ भी सीखा है उसे दोहराने का। तो सबसे जरूरी बातें क्या हैं? पहली, नाउन्स का मतलब है नाम, हर चीज का नाम। दूसरी, ये आम यानी कॉमन हो सकते हैं या खास यानी प्रॉपर। तीसरी, ये कॉन्क्रीट हो सकते हैं जिन्हें हम छू सके, या एब्स्ट्रैक्ट जिन्हें सिर्फ महसूस किया जा सके। चौथी बात, गिनती के हिसाब से इनका रूप बदलता है, यानी सिंगुलर से प्लूरल। और आखिर में इनका जेंडर भी होता है। और बस ये है नाउन्स की पूरी कहानी। अगर इन बिल्डिंग ब्लॉक्स को अच्छे से समझ लिया तो यकीन मानिए, साफ और सही अंग्रेजी वाक्य बनाने की तरफ ये आपका पहला और सबसे मजबूत कदम है। तो अब जब आप ये बेसिक समझ गए हैं, जरा सोचिए, ऐसा कौन सा अंग्रेजी नाउन है जिसने आपको आज तक सबसे ज्यादा कंफ्यूज किया है? कोई ऐसा शब्द जिसका प्लूरल या मतलब आपको हमेशा परेशान करता हो?